अगेन पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग की लास्ट लेक्चर में हमने 2 डायमेंशनल अरे स्टार्ट किए थे और हमने प्रोग्राम भी बनाकर देखा था, जिसमें हमने एक स्टूडेंट नाम का 2 डायमेंशनल अरे बनाया था। इस तरह से डिक्लेयर किया जिसमें 4 रो थी, 4 रोज एंड 2 कॉलम्स थे। इस तरह से हमने इनिशियलाइज किया था, जिसमें ये जो फर्स्ट कॉलम है बता रहा है रोल नंबर को, एंड ये जो सेकेंड कॉलम है बता रहा है मार्क्स को। इस तरह से हमने इसको डायनेमिकली प्रिंट किया था। हमने 2 फोर लूप लगाए थे। पहला वाला रोज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला कॉलम को, और जो दूसरा वाला यानी कि इनर फॉर लूप जो होता है, ये नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू डायनेमिकली हम 2 डायमेंशनल अरे को प्रिंट कराते हैं। तो जो इनर लूप होता है, इनर मोस्ट लूप, सेकेंड लूप जो होता है हमारा, हम उसमें प्रिंट एफ या स्कैन का फंक्शन लिखते हैं, या जो भी हमारा लॉजिक होता है हम उसी में परफॉर्म करते हैं इनर लूप में। ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमने इनिशियलाइज किया था स्टैटिक, हम इसको करने वाले हैं डायनेमिक। तो बस इसके लिए हम क्या करेंगे, इतना जो है इसको हटा देंगे। एक सेकेंड में आपको Ctrl+Z+S, मैं इसको आपको रन करके बताती हूँ। अगर आपने लास्ट लेक्चर में ना देखा हो तो आप लेक्चर देख लीजिएगा। इस तरह से ये प्रिंट होगा। इसमें ये हमने इंडेक्सिंग प्रिंट करा दी यहाँ पर, और ये जो है पहला कॉलम ये रो को प्रिंट करा रहा है, दूसरा कॉलम 55, 66, 77 और 88 ये बताता है मार्क्स को। हमने ज़्यादा इसमें डिज़ाइन नहीं की है। हमारा अभी जो मोटो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है। तो आज के जो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इसको डायनेमिकली यूजर से एंटर कराएंगे रोल नंबर और मार्क्स किसके, स्टूडेंट के। तो हम इसको हटाते हैं, और ये हमने डिक्लेयर कर दिया एक स्टूडेंट नाम का अरे जिसमें 4 है रोज। तो हम 4 स्टूडेंट का डेटा इसमें यूजर से एंटर करवाएंगे, जिसमें 2 होंगे कॉलम, जो कि पहला कॉलम रोल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा कॉलम मार्क को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो जिस तरह से जो लॉजिक था इसको प्रिंट कराने के लिए सेम लॉजिक लगेगा यूजर से एंटर लेने के लिए। बस जब हमने प्रिंट कराया था तो हमने प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया था। अब हम जब एंटर ले रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो हम स्कैन एफ का यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एंटर लेंगे, कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, है ना। तो इसको हम कहते हैं कॉपी। आप ये दोनों फोर लूप को हम कहते हैं कॉपी, क्योंकि हमको सेम ही करना है। तो हमने ये दोनों फोर लूप की कॉपी यहाँ रखकर इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है। ये हमने रो रिप्रेजेंट की थी, रो प्रिंट कराई थी, तो इसकी हमको नीड नहीं है। इसकी जगह हम यहाँ पर ये वाला मैसेज प्रिंट करा देते हैं, जिससे यूजर को पता रहेगा कि उसको क्या करना है, क्या एंटर करना है। तो हम मैसेज कर देते हैं, प्लीज एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो हर बार हर रो के लिए ये एक बार मैसेज करेगा, जिससे कि यूजर को पता होगा कि मुझे रोल नंबर प्रिंट करना एंटर करना है और मार्क एंटर करना है। तो 4 बार ये मैसेज आएगा हर बार हर स्टूडेंट के लिए, जिसे यूजर को ये मैसेज देगा। अब ये कॉलम वाला जो इनर लूप होता है, रो वाला जो जो है उस रो पर आएगा, और कॉलम और रो मिलकर यहाँ पर प्रिंट करते हैं। जब रो की वैल्यू फर्स्ट रहेगी तो फर्स्ट के लिए चलेगा, जितने इसमें कॉलम होंगे। अब कॉलम 2 है तो इनर लूप 2 बार चल जाएगा। रो की हर वैल्यू के लिए इनर लूप 2 बार चलेगा। जब रो की वैल्यू 1 होगी तो ये इनर लूप फिर से चलेगा 0 और 1 के लिए। जब रो की वैल्यू 2 होगी तो ये फिर से इनिशियलाइज होगा 0 से, और 0 और 1 एक बार इंक्रीमेंट होगा, यानी 2 कॉलम फिर से प्रिंट कराएगा। जब रो की वैल्यू होगी 3 तो फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा कॉलम 0 से, और 1 इंक्रीमेंट करके ये 2 रोल नंबर और मार्क्स प्रिंट करेगा। और फिर जब रो की वैल्यू होगी 4 तो ये लूप से हम बाहर आ जाएंगे, यानी 0 रो से लेकर 0, 1, 2, 3 तक ये लूप चलेगा बाहर वाला। और हर रो की हर वैल्यू के लिए इनर लूप 2 बार चलेगा, 0th इंडेक्सिंग के लिए और 1 इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है। और यहाँ पर स्कैन एफ की प्रिंट एफ की जगह आएगा स्कैन एफ, क्योंकि हमको क्या करना है, इनपुट लेना है कीबोर्ड से। तो ये तो हमने सिर्फ सजाने के लिए लगाया था। जब हम स्कैन एफ करेंगे तो यहाँ पर ये काम नहीं आएगा। ठीक है। स्टूडेंट्स,
रो एंड कॉलम, बट ये क्या ले लेगा? इनपुट नहीं लेगा जब तक यहाँ एम्परसेंड का साइन नहीं होगा। अब ये इनपुट नहीं लेगा क्योंकि ये इस एड्रेस पे जाके यूजर उस एलिमेंट को इंसर्ट करेगा। तो इसलिए क्या होगा, ये एम्परसेंड का साइन हमको लगाना पड़ता है क्योंकि ये जो मेमोरी में इसके लिए जगह बनी होगी ना, उस जगह पर जाकर, क्योंकि हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया तो मेमोरी में इसके लिए जगह बन गई। अब ये उस एड्रेस पे जाकर क्या होगा, वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है लॉजिक बन के तैयार है ना। टू डायमेंशनल अरे को पूरी तरह से डायनेमिक करने के लिए हमको ये 2 फॉर लूप की जरूरत होती है, लेकिन 1 डायमेंशनल के लिए केवल एक ही लूप की जरूरत होती है। ठीक है, और इसी को कहते हैं नेस्टेड लूप। जब मैंने लूप पढ़ाए थे तो मैंने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी कराई थी, तो आई होप कि आपको इसमें कोई इशू नहीं आया होगा। इसमें यही होगा कि कॉलम जो होगा वो हमारे लॉजिक को परफॉर्म करेगा, और रो की हर वैल्यू के लिए कॉलम उतनी ही बार चलेगा जितने की नंबर ऑफ कॉलम उसमें होंगे। और हमारा जो लॉजिक है हर एलिमेंट के जो हमारा 2 डायमेंशनल अरे या मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट के लिए हमारा लॉजिक परफॉर्म होगा, चाहे हमको यूजर से एंटर लेना है, चाहे हमको कुछ प्रिंट कराना है, या हमको उस एलिमेंट के साथ कुछ और परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं बिल्ड एंड रन। प्लीज एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स। तो हम पहले स्टूडेंट के मार्क्स, ये रोल नंबर एंटर, ये मार्क्स हम दे देते हैं 55 एंटर। ये दूसरे यूजर के लिए पूछ रहा है, दूसरे स्टूडेंट के लिए पूछ रहा है, तो ये मार्क्स, ये रोल नंबर एंटर, मार्क्स दे देते हैं 66 एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स अगेन। तो ये 1113 मार्क्स 77, सॉरी ये प्लीज एंटर रोल नंबर 1114 मार्क्स 88। और ये हम आ जाएंगे लूप से बाहर, यानी कि हमने सारा इनपुट ले लिया है किससे, यूजर से ये, और जो हमने यूजर से इनपुट लिया है उसको हमने प्रिंट यहाँ करा दिया। रोल नंबर और मार्क्स स्टूडेंट की क्या है, ये देखा सही आया ना। पहला यूजर का रोल नंबर, उसके मार्क्स, दूसरे यूजर के रोल नंबर, उसके मार्क्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस तरह से ये डायनेमिकली हम यूजर से एंटर लेते हैं टू डायमेंशनल अरे में और उसको प्रिंट कराते हैं। सेम लॉजिक है, बस ये यहाँ स्कैन ऑफ प्रिंटफ में ही डिफरेंस आया है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्ट्रिंग को शुरुआत से स्क्रैच से देखेंगे, स्ट्रिंग को पढ़ेंगे। एक्चुअली स्ट्रिंग भी अरे का ही पार्ट है। सी प्रोग्रामिंग में अरे ऑफ कैरेक्टर को ही स्ट्रिंग कहते हैं, और ये जो अरे होता है 1 डायमेंशनल होता है। अरे ऑफ कैरेक्टर 1 डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग। अरे ऑफ कैरेक्टर को ही कहा जाता है स्ट्रिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि होता है 1 डायमेंशनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।